मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन्स की। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट से हार्मोन्स आते हैं वो होते हैं गिबरेलिंस हार्मोन्स, साइटोकिनाइन्स हार्मोन्स, इथीन जिसको हम इथाइलिन बोल देते हैं, एब्सिक्स एसिड जिसको हम ABA बोलते हैं। तो अब हम सभी हार्मोन्स का वन बाय वन जो फंक्शन है, जो ये प्रोसेस करते हैं प्लांट में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये गिबरेलिंस हार्मोन सबसे पहले क्या करता है? गिबरेलिंस हार्मोन्स करता है हेल्प टू ग्रो द साइज ऑफ द स्टेम। जो साइज होता है स्टेम का, उसको ग्रो करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा स्टेम होता है वो किस तरफ बढ़ेगा? इस तरफ को बढ़ेगा। जो थिकनेस है यहाँ पर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जो ये है, ये होते हैं हमारे यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे, ये पैरेलल जो प्रेजेंट है इस तरह से, ये होते हैं हमारे गिबरेलिंस हार्मोन्स। तो यहाँ पर हमारे गिबरेलिंस हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। तो ये गिबरेलिंस हार्मोन्स क्या होते हैं? इस तरह से बिल्कुल आपके स्टेम के साथ साथ चल रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे इस तरह से गिबरेलिंस हार्मोन्स स्टेम के बिल्कुल इस तरह से साथ साथ चलते रहते हैं। तो प्लांट को जब ग्रो करना होता है, उसको अपनी थिकनेस ग्रो करनी होती है, तो उसमें क्या काम आते हैं? गिबरेलिंस हार्मोन। तो स्टेम को ग्रो करने में, स्टेम का साइज ग्रो करने में कौन हेल्प करता है? वो होते हैं गिबरेलिंस हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है आपका साइटोकिनाइन्स। साइटोकिनाइन्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन होती है। अब रैपिड सेल डिवीजन कहाँ पर हो सकती है? फ्रूट्स और सीड के अंदर। यानी जो फ्रूट्स होगा और जो सीड्स होगा उसके अंदर जो रैपिड सेल डिवीजन होती है, यानी सेल को काफ़ी फास्ट रेट से डिवाइड होना होता है, क्योंकि जो फ्रूट है वो फास्ट रेट से डेवलप हो सके। जब प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो स्लो रेट से होती है, लेकिन जो उसके फ्रूट होता है, जैसे कोई भी फ्रूट ले लेते हैं, हम एक मैंगो ले लेते हैं, तो वो उसका जो ग्रोथ रेट होता है प्लांट के ग्रोथ रेट से ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है साइटोकिनाइन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको फास्ट रेट से ग्रोथ करते हैं। तो साइटोकिनाइन्स कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स एंड सीड। फ्रूट्स और सीड में क्या डिफरेंस होता है? जो फ्रूट्स होता है वो बाहर का एरिया होता है किसी भी फ्रूट का। जैसे कि इसके अंदर जो मैंगो है, तो इसके बाहर का एरिया ये फ्रूट हो गया, और इसके अंदर जो इसका सीड होगा, यानी जो गुठली होती है छोटी सी, तो वो उसका सीड हो जाती है। यानी इसके अंदर क्या होगा? वो तो सीड हो जाएगा, और जो इसके बाहर का जो एरिया है, यानी जो इस सीड के अलावा जो एरिया होता है, उसको हम फ्रूट बोल देते हैं। तो साइटोकिनाइन्स सीड और फ्रूट दोनों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इथाइलिन। इथाइलिन बेसिकली क्या होती है कि आपको प्रमोट करती है ग्रोथ एंड राइपन द फ्रूट। फ्रूट का राइपन होने का मतलब क्या होता है? राइपनिंग ऑफ द फ्रूट का मतलब क्या होता है? कि फ्रूट कुछ टाइम बाद कच्चा होता है। यानी कच्चा मतलब जैसे कि हम मैंगो को देखते हैं, तो शुरू में क्या होता है, जब उसको हम खाते हैं तो खट्टा होता है, फिर कुछ टाइम बाद वो मीठा हो जाता है। तो मीठा होने की जो वजह होती है, यानी जो फ्रूट जब मीठा होता है तो उसकी वजह यही होती है इथाइलिन। इथाइलिन जो हार्मोन्स होता है, यही इथाइलिन जो केमिकल्स होता है जब प्लांट प्रेजेंट होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसको क्या? राइपनिंग करने के लिए। राइपनिंग मतलब स्वीट बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से जो राइपनिंग होगी इसकी, यानी ये जो राइपन होगा, जिसकी राइपनिंग होगी वो किसके हेल्प के थ्रू होगी? कौन सा केमिकल लगेगा उसमें? इथीन केमिकल लगेगा, जिसे हम इथाइलिन बोल देते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जाम्स में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो प्लांट शुरू में जो आपको सॉर टेस्ट में लगता है, यानी जो खट्टे होते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गया, मैंगो हो गया, कुछ टाइम बाद वो मीठे क्यों हो जाते हैं, और उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है या कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसका ये आंसर होगा कि जो इथीन हार्मोन होता है, यानी इथीन जो केमिकल्स होता है जो प्लांट सेक्रेट करता है, वही उसी फ्रूट को, उसका टेस्ट जो होता है चेंज करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्सिक्स एसिड, इसको बोलते हैं ABA। तो ABA का सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि ऐसा ना हो कि जैसे कि स्टेम ग्रो कर रहा है, तो इतना हमें पता भी तो होना चाहिए कि स्टेम को कितना ग्रो करना है। स्टेम ग्रो करता गया और बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, और बाद में पता चला कि वो अपने वेट को ही नहीं संभाल पाया,
तो प्लांट के जो पोस्चर है, जो बॉडी वेट है, कोई भी उसकी एक्टिविटीज़ है, उसकी ग्रोथ को रोकना भी पड़ता है उसके प्रॉपर बैलेंस के लिए। तो इसलिए वहाँ पर क्या यूज़ होती है, ABA, इसको बोलते हैं इनहिबिटर्स। ये जितने भी हार्मोन्स हैं, ग्रोइंग हार्मोन है, ये ग्रो करेंगे। ऑक्सिन्स भी ग्रो करेगा, गिबरेलिन्स भी ग्रो करेगा, साइटोकिनाइन्स भी ग्रो करेगा, इथाइलिन जो है उसको ग्रोथ में और राइपनिंग में मदद करेगा। लेकिन F6 एक ऐसा हार्मोन्स है, F6 एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो उसको इनहिबिट करेगा ग्रोथ के लिए, यानी कि उसकी ग्रोथ को रोकेगा। अब प्लांट को ये बताएगा कि अब इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करना, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। प्रमोट डोरमेसी इन द सीड। डोरमेसी का मतलब क्या होता है कि जैसे भी कोई भी हम फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर सीड होता है, और सीड के एक लाइफ टाइम होता है। लाइफ टाइम मतलब कि उस सीड को हम रखे रहे अपने पास, और कुछ टाइम बाद उसको हम क्या देते हैं, वाटर देते हैं और उसको ज़मीन में अंदर दबा देते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, एक नए प्लांट के उसमें वो निकल आता है। उसको बोलते हैं हम, जब तक वो उसकी कैपेबिलिटी रहेगी, यानी उस सीड की कैपेबिलिटी रहेगी कि ग्रो करने की, तब तक उसे हम बोलेंगे डोरमेंट सीड। यानी डोरमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी सीड को उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और वो नए प्लांट के उसमें ग्रो हो जाता है। यानी जब तक जैसे हमने सीड डाला ये, तो सीड क्या है, एक नए प्लांट के उसमें ग्रो कर जाएगा सरफेस के ऊपर इस तरह से, और कुछ उसमें जो है नीचे से रूट निकल आएंगी। लेकिन हमने सीड को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर दिया। प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने सीड को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर दिया और उसके बाद वो ग्रो ही नहीं हो पाया। तो हमने सीड को डाला उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन में, यानी हमने सीड को इसमें दोबारा से किया, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाया। और कुछ टाइम पहले हमने उसको डाला तो वो ग्रो कर गया। तो यानी वो ड्यूरेशन, वो टाइमिंग जब तक सीड ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम बोलते हैं डोरमेसी। तो डोरमेसी आपको समझ में आ गया होगा कि वो ड्यूरेशन और वो टाइम पीरियड जब तक सीड अपनी फेवरेबल एनवायरनमेंट में ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी वो ग्रो हो सकता है, एक नया प्लांट बन सकता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डोरमेसी। अब उसने क्या किया कि हमने सीड को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर लिया और वो सीड खराब हो गया, तो उसने अपनी क्या करी, डोरमेसी लूज कर दी। तो यहाँ पर उसने क्या किया, इट्स लूज इट्स डोरमेसी। तो यहाँ पर अपनी डोरमेसी उसने लूज कर दी, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी डोरमेसी मेंटेन करके रखी। मेंटेन करने का मतलब है कि नए प्लांट में वो ग्रो हो सकता है। तो F6 एसिड हमारी हेल्प करती है किसमें, प्रमोट डोरमेसी मतलब कि ये प्लांट अगर हम किसी भी कंडीशन, मतलब जो इसकी कंडीशन है, यानी ये जो सीड है, अगर इसको इसकी फेवरेबल कंडीशन में हम डालते हैं तो ये प्लांट ग्रो कर जाए, तो उसमें कौन सी एसिड हेल्प करती है, वो होती है F6 एसिड, ABA। तो अगर ये एसिड, अगर इसका कंट्रोल खराब हो जाता है तो सीड भी खराब हो सकता है। तो F6 एसिड का होना बहुत ज़रूरी है एक नए प्लांट को मेंटेन करने में, एक नए प्लांट को ग्रो करने में, क्योंकि यही वो एसिड है जो कि आपकी प्लांट की डोरमेसी को मेंटेन कर सकती है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।